हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का महा उपाय। यह उपाय जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, यह सब उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। प्रदोष काल का समय वह समय होता है जब सूरज डूबने वाला हो, उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज डूब जाए उसके 45 मिनट तक के बाद का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। बहुत सारे लोगों को, कभी कभी तो मुझे भी प्रदोष काल का समय समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से पंडित जी ने अपनी एक कथा में बताया था कि जब सूरज डूबने वाला हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर सूरज डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और यदि आप सूरज डूबने के पहले वाला समय नहीं समझ पा रहे, जब सूरज अस्त हो जाता है तो उसके 45 मिनट बाद तक का समय हमेशा प्रदोष काल का समय रहता है। तो प्रदोष काल जब भी कहा जाए तब आप इस प्रदोष काल के समय जब पंडित जी कोई उपाय बताएं तो आप सूरज डूबने के 45 मिनट बाद तक यह उपाय कर सकते हैं, प्रदोष काल का जो भी उपाय होता है। तो प्रदोष काल का जो सोमवार की अष्टमी का उपाय है, पहला उपाय है कि यदि आपको कोई रोग है, कोई रोग से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, कोई कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्जा कहीं से चूक ही नहीं रहा, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, या आपका मंगल विवाह नहीं पूरा हो रहा, लड़के लड़की की उम्र हो गई 35-40 साल की हो लेकिन उनका कहीं पे विवाह संबंध अच्छा नहीं जम रहा है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। कुल मिला के आप किसी भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर सकते हैं। करना आपको प्रदोष काल के समय ही है। आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो लेनी है आपको कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, स्वच्छ साफ सुथरी बेलपत्र लेनी है आपको। यदि आपको बेलपत्र ना मिल जाए, क्योंकि सोमवार के दिन आपको बेलपत्र बिल्कुल भूल से नहीं तोड़नी है, तो मंदिर आप चले जाइए, शिवालय चले जाइए, वहाँ पे जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई हो या जलाधारी के आसपास चढ़ी हो या निर्माल्य में पे रखी हुई हो, आप वहाँ से एक बेलपत्र उठा लीजिए, जो कटी फटी ना हो, देख लीजिए, अच्छे से बेलपत्र को धुल लीजिए, फिर आप वही बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन सोमवार के दिन भूल से भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, उसका बहुत दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर पीला चंदन लगाना है। घिसने वाला चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, आप पीला चंदन लगा दें। और एक आखा चावल का दाना रखना है, चावल का दाना टूटा फूटा ना हो, आखा चावल का दाना रखना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देना। पीला चंदन लगा हुआ, एक आखा दाना रखा हुआ। पंडित जी बताते हैं अपनी कथा में कि यदि हम इस तरह से बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर देते हैं, तो जो इस सोमवार की अष्टमी पे यदि हम समर्पित करते हैं, तो आने वाली जब फिर 3-4 महीने बाद जब सोमवार की अष्टमी पड़ेगी, क्योंकि साल भर में 3-4 बार हमें सोमवार की अष्टमी मिलती है, तो जो अगली सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। बस आप जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हैं उसमें आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, आपको अपनी मेहनत पूरी देनी है जिस भी कार्य के लिए आप यह कर रहे हैं। यदि आप व्यापार वृद्धि के कर रहे हैं तो आपको अपने व्यापार पर बहुत ध्यान देना है, खूब मेहनत से काम करना है। या जैसे भी आपकी इच्छा हो, या आप कोई नौकरी के लिए, तो आपको उसमें अपना तिगुना चुगना मेहनत देनी है कि आप यह साथ में उपाय भी करना है और आपको अपनी मेहनत भरपूर करनी है। और अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो सोमवार की अष्टमी का ही उपाय है और प्रदोष काल का ही उपाय है। शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है ये सोमवार की अष्टमी। पंडित जी अपनी कथाओं में बताते हैं कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसलिए सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस बार सोमवार की अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी साथ में पड़े, तो वैसे भी बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है कि जल्दी हमें कृष्ण जन्माष्टमी और सोमवार की अष्टमी का दिन साथ में नहीं मिलता है। तो ये सोमवार की अष्टमी, उस दिन शिव और शक्ति का मिलन का दिन होता है। तो इसमें पंडित जी ने एक उपाय बताया है कि 2 बाती के दीपक का यह महा उपाय है, और आपको यह उपाय प्रदोष काल में ही करना है। और यह 2 बाती को 2 लंबी बाती का उपाय है। आपको 2 लंबी बाती लेनी है, आप अच्छे से 2 लंबी बाती लीजिए, फिर दोनों बाती, पहले आपको एक अलग अलग 2 लंबी बाती लेनी है, फिर दोनों बाती को मिलाकर एक बाती कर देना है। और फिर आप चाहे मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे आप उसका आटे का दीपक बना लीजिए, जिसमें भी आपको करना है, और उसमें देसी घी भर लीजिए। गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गौ का घी भर लीजिए। और वो दोनों बाती को एक बाती करके आपको प्रदोष काल में भोले बाबा के मंदिर में प्रज्वलित करना हो, या यदि घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाके आपको प्रज्वलित कर देना है। और शिव शक्ति के
निमित्त से आपको यह दीपक जलाना है। कहते हैं यह दीपक जला देने से सोमवार की अष्टमी के दिन जिस भी कामना से, जिस भी इच्छा से आपने यह दीपक जलाया होता है, भोले बाबा की कामना जरूर से ज़रूर 3 महीने में पूरी कर देते हैं। चाहे आप रोग मुक्ति के लिए करिए, कर्ज मुक्ति के लिए करिए, व्यापार वृद्धि के लिए करिए, नौकरी के लिए सफलता के लिए करिए, शीघ्र विवाह के लिए, जिस भी कामना से या जिस भी इच्छा से आप इस तरह से दीपक प्रज्वलित करते हैं, और करना आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही है, तो आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी हो जाती है। और एक कथा में पंडित जी ने उपाय बताया था कि सोमवार के दिन हमें प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर लगाना चाहिए। लंबी बाती का दीपक यदि हम हर सोमवार को, या जैसे 26 अगस्त को सोमवार की अष्टमी है, उस दिन भी यदि हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए हो जाता है। व्यापार में हमारी वृद्धि होती है, कर्जा बहुत बढ़ गया होता है तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। या जिस भी कामना से हम दीपक प्रज्वलित करते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी तौर पर हो जाता है। आपको यह उपाय हर सोमवार को करना चाहिए कि प्रदोष काल के समय एक लंबी बाती का दीपक, और आपको गौ माता का घी मिल जाए तो गौ माता के घी से दीपक को प्रज्वलित, गौ माता के घी में दीपक आपको लगाना चाहिए, लंबी बाती लगाना चाहिए, और आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो है प्रज्वलित कर देना चाहिए। यदि आप इस तरह से 4-5 सोमवार करके देखेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, अगर यदि आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा होगा तो आपका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे आपके काम बनने लगेंगे। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। और जो चौथा उपाय बताया था पंडित जी ने, सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। अगर सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, यदि आप पहले से तोड़ के रखें तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तोड़ के रखें तो आप मंदिर जब जाएंगे तो आप शिवलिंग पर से बेलपत्र उठा लीजिए, धुल लीजिए, या निर्माल्य में बेलपत्र रखी हो तो वहाँ से ले लीजिए, बेलपत्र को धुल लीजिए अच्छे से, और अपनी कामना कहकर आपको शिवलिंग पर 5 बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप समर्पित कर देते तो आपकी जो भी कामना होगी वो मात्र 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाती। इस तरह से आपको यह 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है सोमवार के अष्टमी के दिन। इस बार का सोमवार का अष्टमी बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी है और साथ ही सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही। जो 5वां उपाय सोमवार की अष्टमी पर गुरुजी ने बताया, वो बताया 1 लोटा जल का महा उपाय। आपको क्या करना है, यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल तांबे के पात्र में भरना है और शिवालय जाना है। वहाँ जाके सबसे पहले जल गणेश जी पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर माता अशोक सुंदरी पर, फिर पार्वती माता के हस्तकमल पर। उसके बाद बचा हुआ जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो बचा हुआ जल अर्पित करना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और अपने मन की बात, अपनी कामना भोले बाबा से कह देनी। आपकी मनोकामना जो भी होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। ऐसा सोमवार के अष्टमी के दिन ही करना है कि आपको शिवलिंग पर जल समर्पित ना करके बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना। और जब आप गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी पर और माता अशोक सुंदरी पर, पार्वती माता के हस्त कमल पर जल समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का आपका जाप निरंतर करते रहना। इस तरह से आप जल समर्पित करेंगे सोमवार की अष्टमी के दिन, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।